सुबह धमाके की आवाज़ से हम लोग उठे एकदम 6:30 बजे, तो होटल का सायरन बजने लगा। हम लोग सब बंकर में गए, बाहर सब आवाज़ें चालू थी, मिसाइल से सब चल रही थी, बम के धमाके। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीय संगीतकार गिरीश विश्व भारत लौट आए हैं। मंगलवार को सकुशल लौटने पर उन्होंने अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान इजराइल में क्या मंजर था, लोगों का क्या हाल था। इसके अलावा विश्व ने क्या क्या बताया, जानिए उनकी जुबानी। इजराइल गया था 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को हम लोग गए थे। 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और मतलब 7 तारीख को सुबह मैं लेके गया था अपना इंडियन आइडल के सिंगर शिरीषा भागवतुल्ला, सारेगामा के सिंगर शरद शर्मा और एक सिंगर और थे चेतन राणा। तो इन लोग को लेके हम लोग म्यूजिकल शो करने गए थे इजराइल। हाँ जी, 4 तारीख का शो था हमारा वहाँ पे, और 5 और 6 हम लोग वहाँ घूमने वाले थे। तो घूम के हम लोग सब जेरूसलाम हम लोग ने सब घूमा, और 7 तारीख को हम लोग निकलने वाले थे दोपहर को 12 बजे। तो हम लोग 10 लोग थे सर, 10 लोग की टीम मैं ही लेके गया था सबको। हम लोग दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे, तो सुबह 6:30 बजे एक ज़ोरदार धमाका की आवाज़ आई। हम लोग को धमाका हुआ, ऐसा ढोम करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। कौन से शहर में थे आप? एक एस्केलॉन में थे हम लोग, एस्केलॉन में। ओके, और कौन से होटल में थे आप? रबीना करके होटल है, रेगिना होटल। संगीतकार गिरीश विश्व ने बताया कि भारत से 10 लोगों की एक टीम वहां गई थी। सुबह का वक्त था, हम गहरी नींद में थे, तभी अचानक हमें एक बड़े विस्फोट की आवाज सुनाई दी। हम हड़बड़ा के जैसे खड़े हुए, वैसे ही होटल के सायरन भी बजने लगे। हमने समय देखा तो करीब 6:30 बज रहे थे। सायरन बजते ही होटल में शोर शुरू हो गया। हमने कमरे का दरवाजा खोला तो लोग कॉरिडोर में भाग रहे थे। हमें पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन होटल के हालात देख हमें समझ आ गया था कि यह एक आतंकी हमला है। उन्होंने कहा कि हम भी घबरा गए थे। होटल के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने हमें बेसमेंट में जाने को कह दिया। हम भी इसके बाद भीड़ के पीछे पीछे बेसमेंट में पहुंच गए। बेसमेंट में बंकर बनाए गए थे। हमले इतने खतरनाक थे कि बंकर के अंदर भी मिसाइलों और विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद हम बंकर से निकलकर लॉबी में पहुंचे। यहाँ से हम हमास की रॉकेट देख सकते थे। सब कुछ बहुत भयावह था। यह दिल दहलाने वाली घटना थी। हालांकि आयोजकों के कारण हम इजराइल से निकल सके और शाकुशल भारत लौट आए। मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब हम हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे तब रास्ते में इजराइल की बर्बादी का मंजर हमारी आंखों के सामने था। मिसाइलों और रॉकेट हमलों के कारण इजराइल की सड़कों पर सिर्फ जले हुए वाहन, गड्ढेदार सड़कें और पुलिस दिखाई दे रही थी। एक दिन पहले तक जो गलियां, चाक चौराहे आबाद थे, अब वह तबाह हो चुके थे। आयोजकों के कारण हम 10 लोग अपने देश भारत लौट सके। इजराइल में युद्ध के बीच भारतीय मूल के कई इजराइल फंस गए हैं। भारतीय मूल की ऐसी ही एक महिला इलाना नागोकर ने बताया कि कल यहाँ मिसाइल गिरी थी, कई वाहन जलकर खाक हो गए थे, हर बिल्डिंग में बिजली गुल है। हम खतरे में हैं, लेकिन हमें हमारी सेना पर भरोसा है। यह हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम शांति से रहना चाहते हैं। वहीं एक दूसरी भारतीय प्रवासी महिला रिक्की ने कहा कि इजराइल का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। पीएम मोदी समाज के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वे बहुत मजबूत हैं। बता दें, आतंकी संगठन हमास ने महज 20 मिनट के भीतर इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चारों ओर इसी बात की चर्चा हो रही है। इस घटना से समूचा इजराइल में खौफ का मंजर है और सभी लोग बेहद डरे हुए हैं। सभी लोग इजराइल के वासियों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। बताया जा रहा है न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने ही लोगों को आतंकी संगठन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।